तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम समझेंगे अमीबा में पोषण के बारे में, न्यूट्रिशन इन अमीबा, कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, उसमें पाचन कैसे होता है, अवशोषण कैसे होता है। आज की इस वीडियो में हम पूरा डीप से पूरा डिटेल से समझेंगे। बस आप बोर्ड पे ध्यान से देखिए और मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में हम पूरा डीप से डिटेल से बता दिए हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो जाकर के पहले पिछले वाले वीडियो देखिए, उसके बाद से इसको देखिएगा, ठीक है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप जाकर के देख लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अमीबा के बारे में कुछ हम बेसिक समझ लेते हैं। अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय जीव का मतलब होता है जो एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। तो हम लोग क्या है, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। जो हमारा बॉडी होता है बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, इसलिए हम लोग क्या है, बहुकोशिकीय हैं। लेकिन जो अमीबा होता है, अमीबा एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। अमीबा जो होता है सर्वाहारी जीव होता है। सर्वहारी जीव का मतलब होता है जो सब कुछ खाता हो। जो सब कुछ खाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वहारी जीव बोलते हैं। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग सर्वहारी जीव होते हैं, जैसे सब कुछ खाते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अमीबा कहाँ पाया जाता है, तो अमीबा झील, तालाब, पोखरा वगैरह में, पानी वगैरह में पाया जाता है। अमीबा का आकार जो होता है निश्चित नहीं होता है। अमीबा अपना आकार हमेशा बदलता रहता है। अमीबा अपना शरीर का आकार हमेशा एकदम बदलता रहता है। तो कभी गोल हो जाएगा, तो कभी लाम हो जाएगा, तो कभी कुछ हो जाएगा, यानी अपना आकार हमेशा इसे एकदम ऐंठ ऐंठ के एकदम बदलता रहता है, ठीक ना। अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। हम लोग का आकार क्या है, एकदम निश्चित है। हम लोग का बॉडी का आकार क्या है, एकदम शेप क्या है, निश्चित है। लेकिन अमीबा क्या होता है, अपना आकार हमेशा बदलता रहता है, ठीक है। देखिए, अमीबा में पोषण की 5 स्टेप होती हैं। हम लोग भी पोषण 5 स्टेप में ही होता है। ऐसी अमीबा में पोषण पोषण 5 स्टेप में होती है। देखिए, पहला क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है। क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है। देखिए, अंतर्ग्रहण का मतलब होता है इन भोजन को अंदर लेने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रहण बोलते हैं, ग्रहण बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, पाचन होता है। जब भोजन पच जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। तीसरा क्या होता है, अवशोषण, यानी भोजन पचने के बाद जो पोषक तत्व होता है जब ब्लड में मिल जाता है, यानी ब्लड में चला जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अवशोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवशोषण बोलते हैं। चौथा क्या होता है, स्वांगीकरण होता है, यानी अवशोषण के बाद जो हमारे शरीर के अंदर जो वृद्धि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण बोलते हैं। पांचवा क्या होता है, यानी भोजन पचने के बाद जो अपचित पदार्थ बचता है, अपशिष्ट पदार्थ बचता है, मल बचता है, उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बहिक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहिक्षेपण बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब डायग्राम में हम इमेज में एक एक करके पूरा हम डिटेल से समझेंगे। देखिए, ध्यान से देखिए, बोर्ड पे देखिए। ये क्या है, अमीबा का डायग्राम है। हम इसको 5 तरीके से 5 स्टेप में बनाए हैं ताकि आपको अच्छे से पूरा डीप से समझ में आ जाए, ठीक है। ब्लैक वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आपका केंद्रक है। सभी अमीबा में क्या है, ब्लैक ब्लैक वाला क्या है, आपका केंद्रक है। क्या है, न्यूक्लियस है, केंद्रक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है। देखिए, देखिए, मेन बात यह है कि अमीबा के पास न तो हाथ होता है न मुंह होता है। जैसे हम लोग का खाना पकड़ने के लिए, भोजन पकड़ने के लिए क्या हम लोग के पास हाथ है। भगवान हम लोग के पास क्या बनाए, हाथ बनाए भोजन को पकड़ने के लिए। ऐसे ऐसे उठा करके हम ऐसे मुंह में डालते हैं, ठीक ना। हम लोग के पास मुंह भी है भोजन को चबाने के लिए, ऐसे तब ना ऐसे भोजन चबाते हैं। ऐसे उठा करके डोंगा है, देखिए, हाँ, मुंह के अंदर खाली जगह होता है, इस भोजन को उठा करके मुंह के अंदर ऐसे रख देते हैं, डोंगा में रख देते हैं। ये आदमी ऐसे 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 क्या करता है, भोजन को चबाता है। लेकिन अमीबा के पास ना तो हाथ होता है, ना पैर होता है, और न ही मुंह होता है, ठीक है। मुख मुख नहीं होता है, भोजन को चबाने के लिए दांत वगैरह नहीं होता, ठीक है। देखिए कैसे अपना भोजन पकड़ता है। देखिए, अमीबा क्या करता है, जब देखता है कि हमारे आसपास जब भोजन देखता है, खाना देखता है, तो अमीबा अपना शरीर का आकार बदलने लगता है। अपना शरीर का आकार एकदम पूरा ऐंठ के ऐसे बदलने लगता है, बदल करके कुछ इस प्रकार से बनाता है, ऐसे बनाता है। तो इसको हम बोलते हैं, कुटपादाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुटपदाप। देखिए, बोर्ड पे ध्यान समझिए। देखिए, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये यहाँ से ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, कुटपदाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुटपदाह बोलते हैं। भोजन पकड़ने का काम करता है, ठीक ना। ये है आपका खाद्य कण। क्या है, खाद्य कण, यानी भोजन है, समझिए, खाना है। क्या है, यानी अमीबा का खाना है, ठीक है। तो जब अमीबा जब अपना खाना देखता है तो अपना शरीर का आकार एकदम ऐसे बदलने लगता है, एकदम पूरा दहिया ऐसे ऐसे बनाता है, कुटपदाह बनाता है, भोजन को पकड़ने के लिए एकदम तैयार। देखिए, भोजन को अभी पकड़ा नहीं है, पकड़ने के लिए तैयार है। क्या है, पकड़ने के लिए ऐसे तैयार है। लेकिन दूसरा डायग्राम में भोजन को पकड़ लिया है। देखिए, जब भोजन को ऐसे पकड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, ये क्या है, कुटपदाप है। जब ऐसे भोजन को जब एकदम पाजा में ऐसे पकड़ लेता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, खाद्य रिक्तिका। क्या बोलते हैं, खाद्य रिक्तिका। देखिए, यहाँ पे भोजन पकड़ लिया है, शरीर के अंदर भोजन पकड़ लिया है, ये जो खाली जगह दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, खाद्य रिक्तिका बोलते हैं। देखिए, अभी भोजन पकड़ने के लिए तैयार है तो क्या है, आपका कुटपदाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुटपदाप। जब भोजन ऐसे पाजा में पकड़ लिया, पंजिया लिया, शरीर के अंदर ले लिया, यानी खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, खाद्य रिक्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खाद्य रिक्तिका। देखिए,
ध्यान से देखिए बोर्ड में। तो ये क्या है, खाद्य रिक्तिका है। तो खाद्य रिक्तिका में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। और ये क्या है, आपका खाद्य कण यानी खाना है। क्या है, खाना है। तो अमीबा के अंदर भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो खाद्य रिक्तिका में होता है। भोजन का पाचन कहाँ होता है, खाद्य रिक्तिका में होता है। इसी खाद्य रिक्तिका में एंजाइम्स निकलते हैं जो भोजन को पचाने का काम करते हैं। भोजन को पचाने का काम करते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है। पहला स्टेप में देखिए, पहला इमेज में देखिए, यहाँ पे कुटपादाप यानी अमीबा भोजन को पकड़ने के लिए तैयार है, अभी पकड़ा नहीं है, कुटपादाप बनाया है, ठीक है। लेकिन दूसरा डायग्राम में कुटपादाप को और बड़ा करके यानी और बढ़ा करके इसे आपस में कनेक्ट कर दिया है, जोड़ दिया है, यानी खाद्य रिक्तिका बना लिया है, यानी पांजा में से पंजिया लिया है, ठीक है, यानी खाद्य रिक्तिका बना लिया है, ठीक है। तो खाद्य रिक्तिका में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है, क्या होता है, एंजाइम्स वगैरह निकलते हैं जो भोजन को पचाने का काम करता है, ठीक है। तीसरा डायग्राम में देखिए, इसमें भोजन पचने के बाद इसमें क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। क्या है, पचे हुए भोजन का अवशोषण हो रहा है। क्या होता है, जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं तो पचने के बाद क्या होता है, भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं उसको क्या होता है, और यानी अवशोषण होता है, ब्लड में मिलता है। यानी कोशिका द्रव या ब्लड में क्या होता है, भोजन यानी पोषक तत्व मिल जाता है। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, भोजन का अवशोषण हो रहा है। क्या हो रहा है, पचे हुए भोजन का अवशोषण हो रहा है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए चौथा स्टेप में, देखिए चौथा स्टेप में क्या होता है कि स्वांगीकरण होता है। जब भोजन यानी पचे हुए भोजन का जब अवशोषण होता है तो उसका जो पोषक तत्व होते हैं जो ब्लड में मिल जाते हैं, तो हमारे शरीर में यानी अमीबा के शरीर में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण बोलते हैं। यानी क्या होता है, अवशोषण होकर के जीव द्रव्य या ब्लड में मिल जाता है पोषक तत्व, तो क्या होने लगता है, अमीबा में वृद्धि होने लगता है। क्या होने लगता है, वृद्धि होने लगता है, ठीक है। पांचवा स्टेप समझिए। देखिए पांचवा स्टेप क्या है, बहिक्षेपण होता है, इगेशन होता है। क्या होता है, बहिक्षेपण होता है। इसमें क्या होता है, भोजन पचने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बचते हैं, जो कचरा बचता है, उसको शरीर से बाहर निकलता है। किस विधि द्वारा, तो विसरण विधि द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बहिक्षेपण यानी इगेशन बोलते हैं। जिससे हम लोग खाना खाते हैं तो जब खाना पचता है तो पाचन के बाद जो मल बचता है, अवशिष्ट पदार्थ बचता है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, शरीर से बाहर निकालना जरूरी है, ठीक है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो इसी तरह से अमीबा में क्या होता है, जब खाना पच जाता है, जो अपचित भोजन इन पदार्थ बचता है, मल बचता है, उसको क्या करता है, मल को क्या करता है, त्याग देता है। किस विधि द्वारा, तो विसरण विधि द्वारा। विसरण विधि द्वारा क्या करता है, अपना शरीर से कचरा को यानी अपचित पदार्थ को क्या करता है, शरीर से बाहर निकाल देता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बहिक्षेपण बोलते हैं, इगेशन बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है। तो अमीबा में पोषण के कितने स्टेप होते हैं, 5 स्टेप होता है। पहला क्या होता है, अंतर्ग्रहण यानी भोजन को अंदर लेने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रहण बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, जब खाना पचता है तो उसको पाचन बोलते हैं। तीसरा यानी पचने के बाद जो पोषक तत्व यानी ब्लड में मिल जाता है, अवशोषण क्या होता है, अवशोषण होता है। चौथा स्वांगीकरण, जो पोषक तत्व जब ब्लड में मिल जाता है तो हमारे अमीबा के शरीर के अंदर जो वृद्धि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण बोलते हैं। पांचवा क्या होता है, बहिक्षेपण यानी भोजन पचने के बाद जो मतलब कचरा बचता है, अपशिष्ट पदार्थ बचता है, उसको शरीर से बाहर निकाल देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बहिक्षेपण इगेशन बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है, यहाँ तो कोई दिक्कत है, बताइए अमीबा में कोई दिक्कत है। पांचों डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पांचों समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगला टॉपिक हम अगले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को दिल से जय हिंद, धन्यवाद।